क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से। आइए हम इसे हल कर कर देखते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटती है। इसे हम लोग हल करके देखेंगे और जो बिंदु हमें जो निर्देशांक निकालना उस निर्देशांक को पता करें। इससे पहले कि हम एक रेखाखंड बनाएंगे और इस रेखाखंड को बनाने का मतलब है हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन चित्र के माध्यम से हम बनाते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो होते हैं क्लियर समझ में आता है। इसलिए हमें इसको बनाना बहुत ज़रूरी भी है, नहीं भी है, और बहुत अगर बना लेते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। चलिए इसके लिए एक रेखाखंड बनाया हमने, इसका नाम A, इसका नाम B किया। A का निर्देशांक -1,7 एंड B का निर्देशांक 4,-3। इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटा जा रहा है, तो हमने क्या किया, 2:3 के अनुपात में इसे बांट दिया। और बांटने का मतलब कि अब जो ये विभाजन कर रहा यानी इसी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना, यानी x और y का मान हमें नया पता करना। चलिए x और y का मान हमें पता करने के लिए इससे पहले कि जो a का निर्देशांक है वो हमने दर्शा दिया -1,7, b का निर्देशांक 4,-3। आपको भी एग्जाम में इस तरीके से करना, एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। चलिए आगे इसके बाद हल करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र हमारा याद होनी चाहिए। विभाजन सूत्र क्या है, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटा m1 प्लस m2 कॉम m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 और x1 y1 ये कहाँ से आ गया, तो बिल्कुल आपका जो है ये प्रश्न में ही आपका छुपा हुआ। m1 का मान ये हुआ m1 और ये हो गया m2, बाकी x1 और ये y1 पहले से भी आपको मालूम हुआ ये सारी चीजें। ये हो गया x2 और ये हो गया y2। चलिए अब हम इसको इस फॉर्मूला पे मान को बैठा देते हैं, बाकी आंसर आपको सामने आ जाएगा। m1 का मान हो गया 2 इंटू x2 का मान हो गया आपके पास 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान आपके पास कितना हो गया -1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान आपके पास 2 प्लस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। m1 का मान वही 2 और y2 का मान आपके पास -3 प्लस प्लस m2, तो m2 का मान 3 और y1 का मान 7 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान 2 प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8। यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 3 बन जा 3, यानी हो गया 3 का 3 और ये 3 और 2 5। आगे बढ़ते हैं। 3 दूनी 6 प्लस माइनस तो माइनस, 3 दूनी 6 माइनस 6। यहाँ पे आपका प्लस है तो प्लस 7 किया 21, प्लस में 21 बटा 3 और 2 5। अब इसको हटा देते हैं, घटाओ के रूप में, तो 8 में से 3 गया 5 बटा 5 कॉमा यहाँ 21 में से 6 जाएगा, कितना हुआ, यानी 21 में से 6 गया 15 बटा 5। काट रहा है, काटने में 5 एकम 5 5 दिया 15, यानी हमारे पास जो निर्देशांक निकल करके आया वो आया 1,3, यानी 1 और 3 आया जो इस x और y का निर्देशांक है। यही हमारे पास इसका आंसर है।